देखिए, बिहार बोर्ड आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करने के लिए पूरा समय देता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस समय का कितना सदुपयोग करते हैं। अधिकांश बच्चों की यह ख्वाहिश होती है अथवा वह जान कर के भी इस बात से अनजान होते हैं कि उनके पास जो समय शेष है वह विशेष है, या विशेष जानते हैं कि मेरे पास जो समय शेष है वो विशेष है और मैं यदि अच्छे ढंग से आज तैयारी नहीं करूंगा तो मुझसे परीक्षा में नहीं बनेंगे। पर उन बच्चों के अंदर एक मन में विश्वास रहता है, उन बच्चों के अंदर जो कि ऐसा सोचते हैं कि मैं कर लूँगा सब कुछ यूं ही। तो उन बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश यह होती है, उनके अंदर यह आशा यह होती है कि परीक्षा के जब आखिरी महीने बचेंगे ना, आखिरी के 2-3 महीने बचेंगे अथवा 1 महीने बचेंगे, तो तमाम विषयों की तैयारी मैं अच्छे ढंग से कर लूँगा। तो उन तमाम बच्चों को एक छोटा सा संदेश देने के लिए आज इस वीडियो सेशन को बनाना ज़रूरी समझा हूँ। अब यह वीडियो सेशन देखने के पश्चात भी यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई बदलाव न आए तो खैर कोई बात नहीं है, आप नहीं बदलें। आप यदि नहीं बदलते हैं, अपने विचार में, व्यवहार में, दैनिक रूटीन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो इससे आपके शिक्षक को कोई बहुत बड़ा सा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। मानसिक रूप से हर्ट जरूर होंगे शिक्षक जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर मेहनत आपके शिक्षक भी करते हैं और जो आपके जो पेरेंट्स जो होंगे उनके भी दिल को आघात पहुंचेगा जब आप अच्छा अंक अचीव नहीं करेंगे। अच्छा अंक अचीव करना ही सफलता नहीं होती है, मगर यदि आप प्रयास ही अच्छा नहीं करेंगे तो ज़रूर ही परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। तो 2-3 महीना बच जाएगा तो सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों की तैयारी मैं कर लूँगा। वैसी सोच रखने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो सेशन आज महत्वपूर्ण है। तो यदि अभी मैंने कुछ किताबों को क्रमवार सजा करके रखा है अपने डेस्क पर, तो इस डेस्क पर जो किताबें जो सजी हुई हैं, तो इन किताबों को देखना के लिए मैंने आपको उदाहरण के रूप में इन किताबों को रखा है यहाँ पर। कि जैसे मान लीजिए कि आप 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, अथवा 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो 5 विषयों की परीक्षा देनी होती है, 500 नंबर की परीक्षा होती है। 5 सब्जेक्ट आपका रहेगा, अलग अलग विषयों का 5 सब्जेक्ट है। 10वीं में यदि आप पढ़ते हैं तो साइंस फैकल्टी जो है उसमें 3 विषय होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। फिर सोशल साइंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, दैन हिंदी होता है, संस्कृत होता है ना, मैथमेटिक्स होता है। तो ये तमाम विषय हैं जिसकी तैयारी आपको करनी होती है। तो ये अलग अलग विषय हैं और उन तमाम विषयों की आपको तैयारी करनी होती है। 12वीं कक्षा में यदि आप हैं तो 3 आपका पेपर होगा, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो ये इन विषयों की आपको तैयारी करनी होती है, 5 विषयों की तैयारी लगभग करनी होती है। और उन 5 विषयों में क्या एक ही पार्ट, एक पार्ट ही पढ़ना पड़ता है हर विषय से, कई सारे चैप्टर्स होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पाठ्य पुस्तक से भी सवाल रहते हैं और व्याकरण सेक्शन से भी सवाल रहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में 12वीं कक्षा की तैयारी यदि आप लोग कर रहे होंगे तो अंग्रेजी के जो पाठ्य पुस्तक हैं उससे प्रश्न होते हैं, व्याकरण सेक्शन से प्रश्न होते हैं। 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो फिर भी आपको संस्कृत यदि आपका विषय है तो संस्कृत में व्याकरण सेक्शन होते हैं, संस्कृत सहचर्य जिसका अध्ययन करना पड़ता है, संस्कृत में पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। हिंदी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर को समझना होता है, कविताओं को पढ़ना होता है, गद्यखंड के विभिन्न चैप्टरों को पढ़ना पड़ता है। हिंदी व्याकरण का सुगमतापूर्वक अवलोकन करना होता है। गणित के विभिन्न जो चैप्टर होते हैं उनका अवलोकन करना पड़ता है ना। उसके पश्चात साइंस के 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स का अध्ययन करना पड़ता है। सोशल साइंस के विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये सभी नोट्स, ये सभी चैप्टर्स का सही ढंग से अवलोकन करना होता है। इतने सारे विषयों के और एक चैप्टर में कई 100 प्रश्न जो है वो हमारी आंखों से होकर के गुजरते हैं। तो उन तमाम प्रश्नों की तैयारी, 5 विषयों की तैयारी करने के लिए 3 महीने पर्याप्त नहीं होते हैं। तो उसके लिए फुल समय बोर्ड आपको देता है, बिहार बोर्ड, कि आप उस परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे भविष्य में, उसके लिए आप वर्ष भर मेहनत कीजिए। तो पूरे वर्ष की पढ़ाई जो है ना वो 3 महीनों में कंप्लीट नहीं की जा सकती है।
3 महीना जो होता है, जो अंतिम 3 महीना जो होता है, वो इसलिए होता है कि आपने जो 3 महीने से पूर्व, परीक्षा के लास्ट जो 3 महीने जो हैं, उससे पूर्व जो आपने अध्ययन की, उस अध्ययन किए गए पढ़ाई की पुनरावृत्ति, उस अध्ययन किए गए पढ़ाई का रिवीजन करने के लिए वो समय होता है। और यदि आप उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और यदि आप अपने पूरे वर्ष को गंवाते हैं और 3 महीने में यदि आप यह अपेक्षा रखते हैं कि मुझे अच्छा अंक आ जाए, तो देखिए, खुदा ना खास्ता अंक अच्छा आ भी जाए, मगर पूरे साल की पढ़ाई आपने 3 महीने में करना सुनिश्चित का निश्चय लिया, तो यह स्मरण रखिए कि आप नॉलेज कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। नॉलेज में और अंक में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क होता है। तो नॉलेज हासिल करने के लिए 1 वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास जितना भी समय शेष है, अभी मई का महीना चल रहा है, मई का महीना भी जाएगा, जून भी जाएगा, जुलाई भी जाएगा, अगस्त भी जाएगा, सितंबर भी जाएगा, अक्टूबर भी जाएगा, नवंबर भी जाएगा, दिसंबर भी जाएगा, जनवरी भी जाएगा। आप कहेंगे ये जाएगा 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 क्यों? हम जानते हैं कि जो महीना आता है वो जाता है। तो मास्टर साहब का दिमाग का स्क्रू लगता है ढीला हो गया है कि वो इस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो जी नहीं, दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं है। आपको इस बात से अवगत करवा देते हैं कि जो भी महीना आता है ना, वो महीना कब हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, मतलब चला जाता है। इस बात का अवलोकन हम लोग जब करते करते हैं, तब तक हमारे हाथों से वक्त रेत की तरह फिसल जाता है। तो आपके लिए यह वीडियो सेशन है। इस बात के लिए यह वीडियो सेशन बनाने का मेरा पर्पस था कि आप इस बात के लिए प्रेरित हों, इस बात को समझें कि आपके पास जो भी अभी महीना शेष है वो इसलिए है कि आप परीक्षा की तैयारी करें। आपके पास जो अभी समय शेष है वो इसलिए नहीं है कि आप घंटों फेसबुक चलाएं, आप घंटों इंस्टा चलाएं। सब कुछ के लिए एक समय सीमा बांधें। दिन रात मिला करके आप एक समय निर्धारित करें कि कुल आधे घंटे ही आपको फ़ोन यूज़ करना है, चाहे जिस भी कार्यों में करें। जिस भी कार्यों करने का मतलब अनावश्यक कार्यों के लिए यदि आप फ़ोन चलाते हैं, इंस्टा चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, तो उसके लिए एक समय सीमा बांधिए कि आधे घंटे ही चलाना है। मनोरंजन ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर ज़िंदगी में सफलता केवल मनोरंजन का हाथ थामने से नहीं मिलती है। ज़िंदगी में संघर्ष भी कोई चीज़ होती है, और जो संघर्ष करता है, संघर्ष की भट्ठी में तपता है, वही सूर्य की तरह चमकता है। तो सूर्य की तरह चमकने के लिए आपको सूर्य की तरह तपना होगा। तपने का मतलब यह है कि संघर्ष की भट्ठी में यदि आज हम लोग तपेंगे, तभी हम लोग सूर्य की तरह चमकेंगे। सूर्य कितना प्रकाशमान होता है, उसकी प्रकाश, उसकी प्रखरता, उसकी किरण को सीधे हम लोग अपनी खुली आँखों से देख पाने में असक्षम होते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश विस्तृत होता है, उसकी पहचान अनमोल होती है और अद्वितीय होती है। तो वह सूर्य जो कि इतना चमक धमक रहा है, इसके पीछे रीज़न यह है, इसके पीछे कारण यह है कि वह अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा संघर्ष सहन करता है। और तो हम लोग भी नियमित रूप से यदि तमाम विषयों का अध्ययन करें, हर रोज़ यदि पढ़ें, हर रोज़ यदि संघर्षरत रहें, तो हम लोग भी कुछ बेहतर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाई थी, जो तस्वीरें थी जो कि यहाँ पर लगी हुई भी हैं। वैज्ञानिक की हो, पुलिस की हो, सीए की हो, जिलाधिकारी की हो, राष्ट्रपति की हो, पायलट की हो, डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, या फिर आर्मी ऑफिसर की हो, या फिर न्यूज़ एंकर की हो, या फिर लॉयर की हो, या फिर एक बिजनेसमैन की हो। तो इन तमाम तस्वीरों को मैंने आपको दिखाया भी था। दिखाने का पर्पस यह था कि आप लोग प्रेरित हो सके, आप लोग इसलिए प्रोत्साहित हो सके कि आज जो आप संघर्ष करेंगे, आज जो आपको पढ़ना पड़ रहा है, आज जो आपको नोट्स याद करना पड़ रहा है, यह इसलिए याद करना पड़ रहा है, यह इसलिए यह आपके जीवन में आज थोड़ी सी कठिनाई भरा दौर, आपके लिए विद्यार्थी का जीवन त्याग और तपस्या का जीवन होता है। वो इसलिए है क्योंकि आपको भविष्य में कुछ बेहतर करना है। आप अपनी माता पिता की आंखों के तारे हैं और आपको कुछ बेहतर करना है ताकि आपका भविष्य बेहतर हो, आपके परिवार का भविष्य बेहतर हो और आपका भविष्य बेहतर हो। जन्म सभी ले रहे हैं, मृत्यु भी रोज़ हो रही है, चाहे जिस भी कारण से हो, मगर मृत्यु के बाद भी
जो जिंदा रहता है वह इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि उसका कीर्ति अच्छा होता है, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी करके गया होता है। तो ज़िंदगी कुछ इस ढंग से जी जाइए कि यदि आप न भी रहेंगे जिस दिन, उस दिन भी आपका नाम, आपका पहचान अक्षुण्ण रहे। समाज में कई लोग उदाहरण के रूप में आपके जीवन में हैं। इतिहास के पन्नों पर आप लोग जब पाठ्य पुस्तक पढ़ते होंगे, इतिहास का विषय हो, हिंदी में महान जो साहित्यकार हैं उनके विषय में हो, कि उन्होंने कम उम्र की ज़िंदगी उन्होंने जी, उनकी आयु कम दिन की ही रहे, बावजूद इसके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सफलता हासिल की, उसके कारण हम लोग उनको आज स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया हुआ होता है। तो आप लोग भी कुछ बेहतर कीजिए ताकि आप लोगों का भी नाम हो, एक अलग पहचान हो। आज आपके माता पिता जिस गरीबी से गुज़र रहे हैं, जिस गरीबी से आप लोग गुज़र रहे हैं, उस गरीबी से आपको न गुज़रना पड़े। आप लोग मेहनत करें, एक दिन गरीबी का अंत होगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। धन्यवाद।